बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ्स इज फन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी लीनियर इक्वेशन है, सिमल्टेनियस इक्वेशंस हमें अगर गिवन होंगी तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे जनरली तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन आज जो रूल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है क्रैमर रूल। आज हम इसको सॉल्व करेंगे विद क्रैमर rule. It is a very simple rule, very easy rule and also very useful rule. Before we proceed, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ 3x - 2y इज इक्वल टू -6 एंड देन 5x - 2y इज इक्वल टू -10। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन दो इक्वेशंस में हमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स गिवन है x एंड y। तो इसको हम क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो हमने इनको मैट्रिसेस में चेंज करना है। ओके, मैट्रिक्स में कैसे हम इसको लिखेंगे? अब आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स x एंड y, तो हम दो कॉलम कंसिडर कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने दो कॉलम बना लेने हैं जिसमें एक कॉलम x का होगा और एक कॉलम y का होगा। अगर आप तरतीब से भी देखो तो x के साथ 3 है एंड 5 है, तो हम x के नीचे 3 लिख सकते हैं एंड देन 5 लिख सकते हैं। सिमिलरली हेयर 2 एंड 2। अब आप देखो कि प्लस साइन की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर माइनस का साइन कहीं इक्वेशंस में गिवन होता है तो फिर हमें उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि जो माइनस का साइन है ये y वाली वैल्यू के साथ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -2 एंड -2। ठीक है, यानी फर्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स बनी उसमें हमने दो कॉलम्स बना लिए, एक x बना लिया और एक y। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन में आप चले जाएं तो चूंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे तो इनको हमने एक कॉलम बना लिया है अपने वेरिएबल्स का। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन था एंड देन द लास्ट वन इज -6 - 10। ओके, ये हमारे पास आ गई है मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे और क्रैमर रूल से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम इनको नाम देना चाहें तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल X कह सकते हैं, जबकि दिस इज द मैट्रिक्स B। ठीक है, नेम इसलिए दिए क्योंकि अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा और डिटर्मिनेंट के लिए हम बेटर होता है कि हम कोई नाम दे दें अपनी मैट्रिक्स को। ठीक है, A इज इक्वल टू 3 - 2 5 एंड -2। नाउ अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो हम डिटर्मिनेंट की जगह यहाँ पर डिटर्मिनेंट में बार्स लगा देंगे इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 × -2, सेंटर में माइनस का साइन, -2 × 5। 3 2 6 -6 माइनस एंड माइनस प्लस 5 2 10। सो ऑपोजिट साइन है, इनका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 4। ओके, डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो सोल्यूशन मजीद पॉसिबल नहीं है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ खत्म कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब हम इस पे क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल में अगर आप देखें तो हमें जो दो वेरिएबल्स गिवन है x एंड y, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू d1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, और अगर हम y को लिखें तो y को कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पे हम d1 यूज करें तो यहाँ पे d2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे हम दो कॉलम्स बना लेते हैं और यही पे इनको सॉल्व करते हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a तो पता है, व्हाट इज दैट? d1। d1 इज इक्वल टू, आप चूंकि यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करना है सो हम अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यूज नहीं करेंगे, बार यूज करेंगे। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी वो क्या थी? 3 5 -2 एंड -2। अब चूंकि d1 की बात हो रही है तो d1 में क्या करना है? ये फर्स्ट कॉलम हमने रिमूव कर देना है, फर्स्ट कॉलम नहीं होगा। अगर फर्स्ट कॉलम नहीं होगा तो इसी क्या पुट करेंगे? आप देखो कि यहाँ इक्वल टू की दूसरी तरफ हमने b हमारे पास मैट्रिक्स थी, इस बी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम गिवन है, तो D1 में हम फर्स्ट अपने कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे और वहां पे क्या पुट कर देंगे? बी वाला कॉलम पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो ये भी एक डिटरमिनेंट वाली फॉर्म बन गई, तो सिमिलरली इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। -6 × -2, सेंटर में माइनस का साइन, -2 × -10 क्या हो जाएगा? ये 12
और ये दोनों माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, और प्लस और ये वाला माइनस मिलके फिर से माइनस, और 10 2s are 20. So we are left with minus 8. D1 is equals to minus 8. Now what will be the x? X is equals to D1, our determinant of A. D1 की वैल्यू अगर माइनस 8 आई है और डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं 4, तो आप देखिए कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2. कितना सिंपली हमने x की वैल्यू निकाल ली. सिमिलरली नाउ मूव्स टुवर्ड द y, and y is equals to D2 over determinant of A. D2 will be equal to, अब सेम हमारी जो A मैट्रिक्स थी उस मैट्रिक्स का D2 में हम सेकंड कॉलम ड्रॉप कर देंगे. फर्स्ट को हम एज इट इज लिखेंगे, 3 और 5 तो हम एज इट इज लिखेंगे. सेकंड को हम ड्रॉप कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? अपनी बी मैट्रिक्स को पुट कर रहे हैं. और अब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 इंटू माइनस 10, माइनस का साइन, -6 इंटू 5, इट गिव्स अस -30, एंड दिस प्लस 30, सो इट गिव्स अस 0. ये किसकी वैल्यू आ रही है? D2 is equals to 0. Now what will be the y? Y is equals to D2 over determinant of A. That is equal to 0 divided by 4. What will be the value of y? Y is equals to 0. So our solution set is equals to -2 and 0. Okay. अब देखिए कि कितने सिंपल तरीके से हमने by using Cramer rule इन इक्वेशंस को सॉल्व किया है और x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया. आई होप आपको मुश्किल नहीं लगा होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.